फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का लेक्चर नंबर 1। और एक्सरसाइज 13.2 में हम इनवर्स के सम के फार्मूलाज और दो इनवर्स फंक्शन के दरमियान जो डिफरेंस के फार्मूलाज हैं ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक इस लेक्चर में करेंगे। इसी तरह लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसी 13.2 की सीरीज में लेक्चर नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर अप टू लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने से पहले हम ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज जो इनवर्स फंक्शंस के लिए इनको डिस्कस करेंगे। ये टोटल तो बेसिक फार्मूला तो 6 फार्मूलाज हैं, लेकिन इसमें कंडीशनली अगर हम सम के जो फार्मूलाज हैं जैसे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ फार्मूला अगर इसमें a इक्वल टू बी के पुट कर लें तो फिर इसके अकॉर्डिंग ये नए फार्मूलाज ड्राइव होते हैं। तो अब पहले तो बेसिक जो फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करते हैं और उसके बाद ये एंड पे जो मल्टीपल 2 के साथ फार्मूलाज आ रहे हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। अब फर्स्टली जैसे कि फर्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ये इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। और इस बेसिक फार्मूलाज के जो है वो प्रूफ्स भी हैं, तो इस चैप्टर के प्रूफ्स का अलहदा से मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा और उसका लिंक जो है वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, तो आप उसमें से जो है इसके प्रूफ्स जो है वो भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली जब सेकंड फार्मूला हम डिफरेंस का लिखेंगे इन्हीं दोनों इनवर्स फंक्शन के दरमियान, जैसे साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, तो राइट साइड इसकी सेम आएगी, पैटर्न सेम है। अब इसकी जो प्लस वाला जो एडिशन का फार्मूला है वो सेम फार्मूला, जो सब्ट्रैक्शन का है वो भी सेम आएगा फार्मूला। फर्क ये है कि यहाँ साइन प्लस क्या है और सब्ट्रैक्शन में साइन सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा, यानी ये फार्मूला होगा साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी ये इक्वल टू cos इनवर्स ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। और इसी तरह cos इनवर्स ए माइनस cos इनवर्स बी ये इक्वल टू cos इनवर्स फार्मूला सेम है, जब एडिशन का आएगा तो इधर सब्ट्रैक्शन का साइन, जब सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन की जगह अब एडिशन का साइन यूज करेंगे। तो एनी हाउ ये cos इनवर्स ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी ये इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। अब इसी तरह ये tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी ये इक्वल टू tan इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। नेक्स्ट इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी के आ जाए तो फिर ये सम के जो फार्मूलाज हैं इन तमाम की ड्राइव फॉर्म ये आ जाएगी। अब tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए ये 2 tan इनवर्स ए ये इक्वल टू tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर। इसी तरह 2 sin इनवर्स ए ये इक्वल टू sin इनवर्स 2a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर के। नेक्स्ट 2 cos इनवर्स ए ये इक्वल टू cos इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। तो ये वो तमाम फार्मूलाज हैं जो हम 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं प्रूव दैट साइन इनवर्स 5 ओवर 13 प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 25 ये इक्वल टू cos इनवर्स 253 ओवर 325 के इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन इसमें कंसीडर किया वो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है ये इक्वल टू साइन इनवर्स 5 ओवर 13 प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 25। अब लेफ्ट साइड पे जो फॉर्म गिवन है फंक्शन की वो है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी की फॉर्म।
यानी इस पे हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, इससे पहले हमने जो फार्मूलाज डिस्कस किए हैं उसमें फर्स्ट वाला फार्मूला साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी के अकॉर्डिंग इफ ए की पोजीशन पे है 5/13 और बी पोजीशन पे 7/25। अब जब फार्मूला इस पे अप्लाई किया तो ये है साइन इनवर्स 5/13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 7/25 का स्क्वायर और प्लस नेक्स्ट 7/25 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस फिर ये 5/13 का स्क्वायर। यानी ये जो फार्मूला अप्लाई हुआ ये इस फॉर्म में आ गया साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म। अब इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब 7 का स्क्वायर सॉल्व किया तो ये 49 ओवर में फिर 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर आ गया 625 प्लस फिर 7/25 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 ओवर 13 का स्क्वायर 169। सो नेक्स्ट अब ये आ जाएगा साइन इनवर्स इनटू में 5/13 एंगल में इसमें 5/13 और इसका एलसीएम आ गया 625। 625 जब एलसीएम लिया तो ये 625 माइनस 49 प्लस फिर नेक्स्ट आ गया 7/25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ स्क्वायर रूट में एलसीएम आ जाएगा 169 तो 169 माइनस 25। सो नेक्स्ट 625 माइनस 49 तो ये आ गया 576। यानी नेक्स्ट ये बच जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू में स्क्वायर रूट में ये फंक्शन आ गया 5 नंबर आ जाएगा 576 ओवर 625 प्लस नेक्स्ट 7/25 इंटू में भी स्क्वायर रूट में 169 माइनस 25 तो 144 ओवर 169। सो इनके स्क्वायर रूट जब सॉल्व किए तो स्क्वायर रूट सॉल्व होके अब ये साइन इनवर्स 5/13 इंटू में ये 24/25 प्लस नेक्स्ट 7/25 इंटू में 12/13। इनका जब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो ये 12/13। सो नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब वैल्यूज, तो फर्स्ट दोनों टर्म्स के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गए तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 24 तो ये आ गया 120 ओवर में 13 मल्टीप्लाइड बाय 25 तो 13 बाय 25 ये आ गया 325 प्लस 84 7 12 ओवर में 325। एलसीएम इसका 325 आ गया। साइन इनवर्स एलसीएम यहाँ पे 325 तो 120 प्लस 84 ये इक्वल टू साइन इनवर्स 204 ओवर 325। यानी ये ऐड हो गया 120 प्लस 84 ये आ जाएगा 204 ओवर 325। लेकिन अभी जो आंसर हमारे पास आया है ये आंसर आ रहा है साइन इनवर्स की फॉर्म में। हमारे पास जो राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड है वो कॉस इनवर्स में, तो ये जो आंसर हमारे पास आ रहा है साइन इनवर्स 204 ओवर 325, इस आंसर को हमने पुट करना है इस इनवर्स फंक्शन को अब अल्फा के इक्वल और इसमें से वैल्यू हम ड्रा करेंगे कॉस इनवर्स की। यानी नेक्स्ट इसमें ये लेट कर लेंगे लेट अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 204 ओवर 325 जो ये लास्ट में हमारा आंसर है। अब इस वजह से साइन अल्फा इक्वल टू, यानी ये साइन फंक्शन जब लेफ्ट पे आएगा तो इनवर्स इसका कैंसिल, साइन अल्फा इक्वल टू 204 ओवर 325। इस पे फार्मूला अप्लाई करके इसमें से हम कॉस फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला आ गया इसमें वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा।
सो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 204 ओवर 325 का स्क्वायर। सो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 204 का जब स्क्वायर लेंगे तो 204 स्क्वायर यह आएगा 41616 ओवर में। अब 325 का स्क्वायर 105 625 105 और 625। तो सो नेक्स्ट cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एलसीएम इसका आ गया 105 और 625। सो 105 to 625 minus 41616। So next term की cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, अब इसी में ही 105625 माइनस 41616 जब इसमें सब्ट्रैक्ट किया इसको 41616 तो 64009 ओवर 105625। अब cos स्क्वायर अल्फा आ गया 64009 ओवर 625 की। तो यहां जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स का टेकिंग स्क्वायर रूट तो cos अल्फा इक्वल टू ये स्क्वायर रूट में आ गए क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो स्क्वायर रूट ऑफ 64009 ओवर 105625। सो cos अल्फा इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई होके 253 ओवर 325। सो नेक्स्ट cos फंक्शन राइट पे जाके इन्वर्स हो जाएगा तो अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 253 ओवर 325। तो अब अल्फा जो है वो यहां हमने पुट किया था साइन इनवर्स 204 ओवर 325 के इक्वल। अब जब अल्फा की वैल्यू इसमें हमने यहाँ पे ये लेके आए cos इनवर्स 253 ओवर 325 ये वैल्यू। अब एक हमने अल्फा ये पुट किया, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद ये हमारे पास साइन इनवर्स 204 ओवर 325 ये इक्वल टू प्रूव हो जाता है cos इनवर्स 253 ओवर 325 cos इनवर्स 253 ओवर 325 हेंस एट द एंड। अब ये जो आंसर आया था ये दोनों इनवर्स फंक्शन पे सम का फार्मूला अप्लाई करके ये आंसर आया हमारे पास साइन इनवर्स 204 ओवर 325। अब यही आंसर जो है आगे प्रूफ किसके इक्वल हो रहा है cos इनवर्स 253 ओवर 325 एट द एंड ये फंक्शन इस सम के इक्वल आ जाएगा ट्रांजिटिवली। हेंस साइन इनवर्स 5 ओवर 13 प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 25 इक्वल टू cos इनवर्स 253 ओवर 325। ये इसमें इसका रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स 120 ओवर 119 इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12 ओवर 13 के। अब इस क्वेश्चन में हम इसकी राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड में फंक्शन गिवन है 2 cos इनवर्स 12 ओवर 13 और ये फंक्शन जो है जब राइट हैंड साइड उठाएंगे इसकी तो राइट हैंड साइड में फंक्शन गिवन है ये इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12 ओवर 13। इस पे फार्मूला हम ये अप्लाई कर लेंगे चूंकि 2 cos इनवर्स a इक्वल टू फार्मूला ये आता है cos इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला जब अप्लाई किया तो इसके अकॉर्डिंग अब ये आ जाएगा इक्वल टू cos इनवर्स 2 इंटू 12 ओवर 13 का स्क्वायर और माइनस 1। यानी ये फार्मूला जब अप्लाई किया इसके अकॉर्डिंग cos इनवर्स 2 इंटू 12 ओवर 13 का स्क्वायर माइनस 1
और ये इक्वल टू cos इनवर्स 2 इंटू 12 का स्क्वायर आ गया 144, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1, 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये cos इनवर्स 288 ओवर 169 माइनस 1। अब इसमें एलसीएम इसका 169 आ जाएगा, 288 माइनस 169, एलसीएम जब 169 लिया तो 288 माइनस 169, तो 288 माइनस 169 ये आ जाएगा 119, यानी कि cos इनवर्स 119 ओवर 169। अब ये हमारे पास जो फार्मूला राइट पे हमने अप्लाई किया 2 cos इनवर्स 12 ओवर 13, तो इससे आंसर आ गया cos इनवर्स में जो कि 119 ओवर 169 है, जबकि लेफ्ट साइड पे हमने आंसर शो करना है tan इनवर्स में। अब ये जो cos इनवर्स में आंसर आया है ये इनवर्स फंक्शन एक एंगल अल्फा के इक्वल पुट करके हम इसी का आंसर आगे प्रूव करेंगे, इसी फंक्शन को tan इनवर्स 120 ओवर 119 के इक्वल। सो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें ये पुट कर लेंगे किसी एक एंगल अल्फा के इक्वल cos इनवर्स में जो फंक्शन आया है। सो लेट अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 119 over 169. So cos alpha equal to 119 over 169. अब अगर हमारे पास सेकेंड फंक्शन मौजूद हो तो सेकेंड फंक्शन में से इजीली हम tan फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो cos फंक्शन की दोनों साइड्स को इसको उल्टा के इसमें से हम सेकेंड फंक्शन की वैल्यू ले लेंगे। अब cos alpha इसको जब उल्टाएंगे तो 1 ओवर cos अल्फा ये क्लोज हो जाएगा सेकेंड अल्फा में, राइट पे वैल्यू भी उठ जाएगी 169 ओवर 119। अब क्या आ गया सेकेंड अल्फा, अब फार्मूला इसमें अप्लाई कर लेंगे। सेकेंड स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी, सेकेंड अल्फा की वैल्यू जो है ये पुट हो जाएगी यहाँ पे 169 ओवर 119 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, वैल्यू पुट करके ये आ गया। अब 169 का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर जो है वो भी एक बड़ी वैल्यू आएगी, तो 169 का स्क्वायर आ गया जी हमारे पास 28561, ये आ जाएगा 169 का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में 119 है, 119 का भी जब स्क्वायर लेंगे तो 119 का स्क्वायर ये आ गया 14161। अब राइट से ये जो 1 राइट पे पॉजिटिव 1 है इसको उठा के लेफ्ट पे ले आएंगे, लेफ्ट पे जब लाए तो ये नेगेटिव हो गया, ये इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। एलसीएम लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 14161, ये एलसीएम आ गया 14161 फॉर 28561 माइनस 14161, ये इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। सो नेक्स्ट 28561 इसमें से माइनस किया जी 14161 को, तो ये 14400 यानी 14400 ओवर 14161 इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के। सो टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 14400 120 आ गया इसका न्यूमरेटर का, ओवर में डिनोमिनेटर का 119, ये इक्वल टू tan अल्फा। अब यहां से tan फंक्शन जब लेफ्ट पे लेके आएंगे तो ये tan इनवर्स 120 ओवर 119 इक्वल टू अल्फा। अब अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 120 ओवर 119। अब इसी तरह अल्फा की जगह यही फंक्शन जब हम राइट पे पुट करेंगे तो अब ये आ गया नाउ ये tan इनवर्स
120/119 इक्वल टू, फिर अल्फा की वैल्यू पुट की तो ये cos इनवर्स 119/169, ये था अल्फा के इक्वल। अब ये जो हमने वैल्यू पुट की cos इनवर्स 119/169, तो ये आंसर हमने देखा कि ये आंसर हमारे पास आ रहा है 2 cos इनवर्स 12/13 का आंसर आ रहा है फार्मूला अप्लाई करके। सो अगर 2 cos इनवर्स 12/13 का आंसर आ रहा है cos इनवर्स 119/169, तो आगे चल के यही फंक्शन जो है वो tan इनवर्स 120/119 के इक्वल प्रूव हो रहा है। सो ट्रांजिटिवली 2 cos इनवर्स 12/13 जो है वो इक्वल टू आ जाता है 120/tan इनवर्स 120/119। एट द एंड फिर हम लिख लेंगे हेंस tan इनवर्स 120/119 इक्वल टू, इसकी जगह इसका जो फंक्शन है लेफ्ट का वो पुट कर लिया 2 cos इनवर्स 12/13 विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। ये हमने फंक्शन इसमें जो है वो प्रूफ करना था। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट sin इनवर्स 1/√5 प्लस cot इनवर्स 3 इक्वल टू π/4 के। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है इसकी स्टेटमेंट देख के डर भी जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो फार्मूला से बिल्कुल हटके है। दो इनवर्स फंक्शन जो दिए हुए हैं दोनों फंक्शन डिफरेंट फंक्शन है। ये sin इनवर्स 1/√5 प्लस cot इनवर्स 3, लेकिन यहाँ फिर भी आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे सेम फंक्शन में। यानी sin इनवर्स 1/√5 तो मौजूद है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम sin इनवर्स फंक्शन इसमें से ड्रा करेंगे। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने इस क्वेश्चन में ही लेफ्ट हैंड साइड जब इसकी उठाए तो ये इक्वल टू sin इनवर्स 1/√5 प्लस cot इनवर्स 3। अब cot फंक्शन को पुट कर लेंगे किसी एक एंगल अल्फा के इक्वल। लेट अल्फा इक्वल टू cot इनवर्स 3। सो cot फंक्शन जब लेफ्ट पे लेके आएंगे तो cot अल्फा इक्वल टू 3 के। इसमें से असल में वैल्यू हमने ड्रा करना है sin इनवर्स की। अब इस पे फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, फार्मूला ये आ जाएगा सिंस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा। इसमें वैल्यू स्टेप पुट की तो कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस ये 3 का स्क्वायर, तो कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सो कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ये आ जाएगा इसमें 10 के इक्वल। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कोसिकेंट का स्क्वायर कैंसिल, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10। दोनों साइड्स को उल्टा लेंगे तो sin अल्फा इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 10। यहां से अल्फा इक्वल टू sin इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब ये फंक्शन अल्फा के इक्वल आया, तो एक हमारे पास अल्फा है cot इनवर्स 3 के। दोनों फंक्शन का कंपैरिजन जब करेंगे इन दोनों फंक्शन का, तो हमारे पास cot इनवर्स 3 इक्वल टू ये आ जाता है sin इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब हमने इस क्वेश्चन में करना ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में cot इनवर्स 3 दिया हुआ है फंक्शन, इसकी जगह उठा के sin इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 10 रख देंगे। सो ये लेफ्ट हैंड साइड अब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। नाउ ये इक्वल टू sin इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस फिर sin इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो फार्मूला आ जाएगा इसमें sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b की फॉर्म में। ये इक्वल टू sin इनवर्स a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। ये फार्मूला इसमें अप्लाई हो गया।
अब ए की पोजीशन पे हमारे पास 1/√5 और बी की पोजीशन पे 1/√10। अब जब फार्मूला इस पे अप्लाई किया, फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, अब ए की पोजीशन पे आ गया 1/√5 इंटू स्क्वायर रूट में नेक्स्ट जो है ये √1 - 1/√10 का स्क्वायर प्लस फिर नेक्स्ट 1/√10 और स्क्वायर रूट में 1 - 1/√5 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट ये इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5 √1 - 1/10, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया और स्क्वायर से स्क्वायर रूट साइन कैंसिल, तो ये 1/10 प्लस 1/√10 इंटू √1 - 1/5। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, √5 सॉल्व होके 5 के इक्वल। अब इसका एलसीएम ले लिया तो ये साइन इनवर्स 1/√5 इंटू में, अब 10 एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम जब आएगा तो ऊपर न्यूमरेटर में 10 - 1 तो ये √9/10 और प्लस 1/√10 इंटू में, फिर ये स्क्वायर रूट में यहाँ एलसीएम 5 लिया तो ये 5 - 1 तो स्क्वायर रूट में 4/5। अब यहाँ 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, वो 3 आ जाएगा और यहाँ 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होके 2 आ जाएगा, यानी ये फंक्शन आ गया साइन इनवर्स 1/√5 इंटू में फिर ये 3/√10 प्लस 1/√10 इंटू में 2/√5। 1 3s are 3 तो ये साइन इनवर्स 3/√5 ए की स्क्वायर रूट में इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया, 5 × 10 प्लस 1 × 2 तो 2 फिर √10 × 5। तो अब ये फंक्शन आ जाएगा साइन इनवर्स 3 इन सब का एलसीएम एक ही दफा, क्योंकि ये √50 आएगा, ये भी √50, एलसीएम इसका आ गया √50 तो ये 3 + 2, सो साइन इनवर्स 5 अब स्क्वायर रूट में इसके मल्टीपल बना लिए 25 × 2 तो 5 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, ये मल्टीपल के बाद ये आ गया साइन इनवर्स 5/5 √2, 5 5 से कैंसिल, सो ये रह जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। 45 डिग्री का साइन जो है डिग्री में 1/√2 के आता है और रेडियन में π/4 का। सो 1/2 का जब हम साइन इनवर्स लेंगे तो आंसर आ जाएगा π/4, तो v इज इक्वल टू π/4 रेडियन। ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी सिंप्लीफाई होगी। स्टूडेंट्स, लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।